नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहरलाल गिरी आप लोगों से आज स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ। आपने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। इफ़ यू लॉस वेल्थ यू लॉस नथिंग, इफ़ यू लॉस वेल्थ यू लॉस समथिंग। दौलत अगर ख़त्म हो जाए तो कुछ भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन स्वास्थ्य अगर गिर जाए, स्वास्थ्य अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए दौलत को संभालने से ज़्यादा ज़रूरी अपने स्वास्थ्य को संभालना है। अपने को स्वास्थ्य को संभालिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहने के लिए दिन भर की दिनचर्या में से कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए। कुछ मिनट, कुछ घंटे, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ करने का समय निकाल कर, उसका जज्बा रख के आपको करना ही पड़ेगा। आज भले आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपको समय निकालना होगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ रहने के लिए अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो कम से कम सुबह सुबह सूरज की किरणों में बैठिए। कुछ देर सूरज की धूप में बैठने से आपको स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कुछ नहीं है तो आप योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए। कोई व्यायाम और योगा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सूर्य नमस्कार कीजिए। इतना करके भी आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और कुछ नहीं तो साउंड स्लीप की कोशिश कीजिए कि रात में हमें गहरी नींद आए, अच्छी नींद आए, ताकि दूसरे दिन हम नई ऊर्जा के साथ अपने कामों के लिए तैयार हो जाए। सोने के पहले आप अपने पैरों में तेल का मसाज कर सकते हैं। तेल कोई भी हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है। अगर आपके पास कांसे की थाली है, कांसे की कटोरी है, तो अगर आप उससे करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उससे आपके टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी। इन सारी चीज़ों के अलावे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल लोग तनाव में जी रहे हैं। हर आदमी के ऊपर प्रेशर है। इससे बचने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। चंद मिनट बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नहीं तो शहर में बहुत जगह जगह पे ये आयुर्वेदिक फूड मसाज केंद्र खुले हुए हैं। आप वहाँ जाकर मात्र 10 मिनट अपना देकर और अपना टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म ठीक कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कुछ न कुछ कीजिए, कुछ न कुछ करते रहिए। और इसके साथ साथ आप अपने भोजन को ठीक रखिए। फूड इज मेडिसिन, किचन इज फार्मेसी। आज देखिए कि कुत्ता हो या गाय हो, इवन मच्छर को भी अगर हम पैक फूड दे दें तो भी वो नहीं खाते। मच्छरों को भी अगर हम खून एक कटोरी में दे दें कि भैया पी ले, तो वो भी नहीं खाता, उसको फ्रेश चाहिए। कुत्ते को और गैया को भी अगर हम पैक फूड ले जाकर देते हैं तो नहीं खाती है, वो सूंघ के छोड़ देते हैं। तो हम क्यों पैक फूड खा रहे हैं? हम आज से ये निर्णय लें कि हम अपने दिनचर्या में कभी भी पैक फूड, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मैगी नहीं खाएंगे, हम मोमोज नहीं खाएंगे, हम बर्गर और ये पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, हम ब्रेड नहीं खाएंगे। अरे भाई, ये सारी चीज़ें हमारे देश के लिए नहीं है। हमारे देश में जो वातावरण है उसके लिए नहीं है। हमारे देश में तो हरी सब्जियों का भरमार है, हमारे देश में अन्नों का भरमार है, हमारे शरीर में फलों का भरमार है। तो हम क्यों पैक्ड फूड पे जा रहे हैं? हमें तो सच पूछा जाए तो आज के डेट में फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रिज क्यों चाहिए जब आपके आजू बाजू में, अगल बगल में बहुत सारी दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, सब्जी की दुकान है, अनाज की दुकान है। तो आप ऑफिस से आते आते, आप अपने बिजनेस प्रतिष्ठान से आते आते वहाँ से कुछ क्यों नहीं रोज़ ताज़ा लेके आते हैं? क्यों नहीं उससे बनाते हैं ताज़े ताज़े और खाते हैं? क्यों आप एक दिन खरीद के और हफ्ते भर के लिए फ्रिज में रखते हैं और फिर आप बोलते हैं कि ये ताज़ी सब्जी है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आप फ्रिज में रखा हुआ फ्रोजन चीज़ें खा रहे हैं, आप ताज़ी चीज़ नहीं खा रहे और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य उतना सही रहे। ये संभव नहीं है। इसलिए
मेरा आप लोगों से आग्रह है कि फ्रिज को रखिए, लेकिन उसमें वही सामान रखिए जो सामान आपको बराबर नहीं मिलता है, उसके लिए आपको दूर जाना पड़ता है, उसको 2-4 दिन आपको रखने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक सब्ज़ी का सवाल है, जहाँ तक फल का सवाल है, वो ताज़ी सब्जियाँ लीजिए। और फलों में तो एक बात मैं और बोलूँगा कि कभी भी कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल न लीजिए, सीजनल फल लीजिए। उस सीज़न का जो फल है, जैसे अगर अनार का सीज़न है तो अनार खाइए, अगर शरीफे का सीज़न है, सीताफल का सीज़न है तो सीताफल खाइए, और अगर जामुन का सीज़न है तो जामुन खाइए। कुछ फल जैसे केला और पपैया सालों भर मिलते रहते हैं, तो इन्हें आप कभी भी खा सकते हैं। आम के सीज़न में आम खाइए, कटहल के सीज़न में कटहल खाइए, और उसको भर पेट खाइए, उसको भोजन के रूप में लीजिए। ये समझ लीजिए कि हमें अन्न नहीं खाना है, क्योंकि आज का अन्न पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। वो आपको जाकर जितना फ़ायदा करता है उससे ज़्यादा नुकसान करता है। और यही कारण है कि आज इतने रोग हो रहे हैं कि लोग रोगों से परेशान हैं। अगर सच पूछा जाए और देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसको 2 या 3 रोग नहीं होंगे। ब्लड प्रेशर बोल लीजिए, थायराइड बोल लीजिए, ये ओबेसिटी बोल लीजिए, या फिर आपका पेट का जो मधुमेह है वो बोल लीजिए। सारे रोग जो हैं वो किसी न किसी, अर्थराइटिस है, किसी न किसी फैटी लिवर है, किसी न किसी रूप में 2-3 रोग हर को है। आखिर ये क्यों है? इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? तो उसके लिए एक ही उपाय है कि हम अपने समय में से कुछ समय योगा को दें, कुछ समय अपने हेल्थ के लिए निकालें, अपने मेडिटेशन के लिए निकालें, और फ्रेश फूड खाएं, वो फूड खाएं जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।